हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपर वर्ल्ड में अपर हॉल के लोग आ गए थे जो कि एक सिल्वर हेयर लेडी को ढूंढ रहे थे। इस बीच हमें दो अपर वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल लोगों की फाइट देखने को मिली। सी हाओ भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया, जिसके बाद वो कहने लगा कि मुझे जल्द से जल्द अपने पावर को रिकवर करना ही होगा। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं जैसा कि सी हाओ ने डिसाइड करा था वो एक माउंटेन में जाकर अपनी रिकवरी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा है। और दोस्तों इस कल्टीवेशन की वजह से फाइनली हम देखते हैं सी हाओ की पावर रिकवर हो जाती है। इस जगह पर हम उसी बर्ड को भी देखते हैं जो कि सी हाओ के साथ शुरू से है। और हमें ये बात तो पता ही है कि ये बर्ड और कोई नहीं बल्कि जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं वही सिल्वर हेयर्ड वुमन है। पर हाँ, अभी तक सी हाओ को इसके बारे में नहीं पता चला है। फिर दोस्तों सी हाओ वहाँ से जैंग विलेज की ओर चला जाता है। वहाँ पे देखता है विलेज में तीन बहुत ज्यादा खतरनाक बड़े बड़े बीस्ट घूम रहे हैं। ये बीस्ट आदमखोर हैं, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक में हैं। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि इन लोगों से टकराना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना है। लेकिन सी हाओ अपने पावर को रिकवर कर लिया है, जिसकी वजह से जब वो ओल्ड मैन के पास गुड बाय कहने के लिए जाता है वो इन लोगों के लिए गेट में इन सभी बीस्ट को मार के ले जाता है। ओल्ड मैन को थैंक्स कहता है क्योंकि उन लोगों ने सी हाओ का टेक केयर करा था। जिसके बाद सी हाओ वहाँ से निकल जाता है और ये ओल्ड मैन सी हाओ के पावर को देखकर दंग रह जाता है। ये कह रहा है ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमाल का था, सच में तुम कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो जो कि हमारे यहाँ हमारे पास हमारी मदद करने के लिए आए। सी हाओ मैं होप करता हूँ तुम्हारा जो भी इच्छा हो वो सब कुछ पूरा हो जाए, जिस भी वजह से तुम इस वर्ल्ड में आए हो तुम अपने सारे विश फुलफिल कर लो। अब सी हाओ वहाँ से फिर अपर वर्ल्ड के लोगों की तलाश करने के लिए निकल गया है। यहाँ पे रास्ते में वो उसी बर्ड से बात कर रहा है, कह रहा है जैसे कि अब हम लोग दोस्त हैं तो चलो मैं तुम्हें एक नाम दे देता हूँ, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें दाहोंग और बाल जी सान हे कहूँ। बर्ड गुस्साती है तो फिर सी हाओ कहता है देखो मुझे लग रहा है रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सी बाय कह सकता हूँ। तो फिर बर्ड को सी हाओ की ये वाले नाम भी पसंद नहीं आती है, वो सी हाओ के बालों में काटने लगती है। तो फिर सी हाओ कहता है तुम्हें पसंद नहीं आया, ठीक है मैं एक और नाम सोचता हूँ, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें लिटिल सिल्वर हेयर्ड बर्ड कहूँ। बर्ड को सी हाओ का ये नाम भी पसंद नहीं आता है, लेकिन सी हाओ कहता है तुम बहुत ज्यादा नखरा कर रही हो, अब मैं तुम्हारा यही नाम रखूंगा। जिसके बाद वहाँ से सी हाओ को एक बैरियर मिलता है। बैरियर के किनारे सी हाओ उतर जाता है। वो देखता है ये तो एक सील्ड टाउन है। सी हाओ कह रहा है ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इस पूरे टाउन को सील कर दिया गया है। सी हाओ बैरियर को टच करता है तब फिर उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। सी हाओ समझ जाता है कि ये किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन ने क्रिएट करा है। फिर वो कहता है देखो बर्ड अब मैं यहाँ पे कुछ कमाल करने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपने ट्रेजर को बुलाता है। उसका ट्रेजर कहता है कोई बात नहीं है, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे पीछे चलना है। जिसके बाद ट्रेजर बैरियर से टकराता है। हम देखते हैं इसके टकराते ही उस सील्ड बैरियर में एक दरार आती है और एक दरवाजा सा बन जाता है। सी हाओ आराम से टाउन में घुस जाता है। फिर हम देखते हैं सी हाओ वहाँ से फिर कहाँ तक का सफर तय कर रहा है। मैप में ये रेड डॉटेड लाइन हम लोगों को सी हाओ के लोकेशन को बता रही है, पर असल में सी हाओ जाना कहाँ चाहता है ये किसी को नहीं पता। इसलिए इसका ट्रेजर भी कह रहा है अरे सी हाओ बता तो दो हम लोग जाना कहाँ चाह रहे हैं। सी हाओ कहता है शांत हो जाओ, हम लोग 5 एलिमेंट्स कॉन्टिनेंट जा रहे हैं जहाँ पे बुलाओसान लोकेटेड है। मुझे लगता है बुलाओसान में ही मैं अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल पाऊंगा। कुछ ही देर में सी हाओ पहुंच जाता है। वहाँ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं ये कल्टीवेशन कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, हम दो बोन्स को रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं हमारे एंसेस्टर्स उसको कैसे डिफाइन करते होंगे। सी हाओ उनके पीछे लग जाता है, उनकी बातें सुन रहा होता है। उसे ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये लोग सुप्रीम बोन की बात कर रहे हैं। एक आदमी है जिसके पास सुप्रीम बोन है जो कि यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो फिर उसका ट्रेजर कहता है सी हाओ तुम्हारे पास भी तो एक सुप्रीम बोन है, तुम भी इन लोगों को बता दो कि तुम्हारे पास क्या है, जरा अपनी पावर का शो ऑफ तो करो। पर सी हाओ कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उसके पीछे लगा हुआ है। वो लोग बातें कर रहे हैं। लाओसान इतना ज्यादा ताकतवर है, उसकी कल्टीवेशन स्किल भी काफी ज्यादा बढ़िया है, पर भी क्यों उसके फादर हमेशा उसके सामने एक बिग फर्स्ट क्रिएट करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक डेविल आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है जिसमें इवन लाओसान भी कुछ नहीं कर पाता है। अब ये बात सुनकर फिर सी हाओ अपना जाने का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। वो उस डेविल माउंटेन के बारे में सोच रहा है जैसा कि वो दोनों ने कहा कि वहाँ पे कोई तो आदमी कैद है। सी हाओ कह रहा है वो जरूर ही सी हाओ के ग्रैंडपा होंगे, जिसकी वजह से सी हाओ के फादर इतने ज्यादा गुस्सा थे। वो उस डेविल डिमन माउंटेन की ओर देखने लगता है, जाने लगता है। तो उसका ट्रेजर कहता है क्या हो गया, क्या अब तुम्हें अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढना है। सी हाओ कह रहा है मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे फादर के पास माउंटेन ऑफ प्रोटेक्शन है, इसीलिए अभी सबसे ज्यादा जरूरत मेरे ग्रैंडपा को है, सबसे पहले मैं उनकी हेल्प करने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद वो आसमान की ओर देखकर कह रहा है ग्रैंडपा हम लोग बहुत समय से अलग हुए, पर अब मैं आपको फाइनली
लिए ढूंढ लूंगा। सीहाओ फिर तेजी से माउंटेन की ओर निकल जाता है और फिर हमें उस माउंटेन को दिखाया जाता है। ये डीमन आइलैंड सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हमें पता चलता है हजारों साल पहले डीमन सन, जो कि सुप्रीम पोजीशन ऑफ फायर अचीव करा था, इस माउंटेन को अपना घर बनाया था। वो डीमन इनविंसिबल था। हजारों लोग उससे लड़ने के लिए आए पर कोई भी उसको हरा नहीं पाया। वो डीमन बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था, जिसकी वजह से ये चीज एक वॉर में तब्दील हो गया। डीमन लॉर्ड क्रिएचर्स को मारने लगे, इमोर्टल्स को कैद करने लगे और जो भी लोग माउंटेन पर हमला किए, ये माउंटेन उस समय लोगों के मांस और खून से पूरी तरह से भर गया। इतनी ज्यादा तबाही मची, इतना ज्यादा खून खराबा हुआ कि उसके बाद कोई भी आदमी उस माउंटेन में जाने की जरूरत नहीं किया। पर इसकी वजह से इस माउंटेन ने बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स जनरेट करे, ऐसे रेयर ट्रेजर्स जो पूरी दुनिया में बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं। अभी के समय में ये आधा डीमन आइलैंड एक प्रिजन बना दिया गया है और आधा ट्रेजर्स से भरा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे उन डीमन लॉर्ड्स के बड़े बड़े कैसल्स हैं, पर वहाँ पर जाना मौत को दावत देना है। कोई भी डीमन लॉर्ड्स की मर्जी के बिना आइलैंड पर कदम नहीं रख सकता है और जो रखता है वो उनके प्रिजन में चला जाता है या तो मारा जाता है। पर ये बात भी है कि वहाँ पे जाने पर लोगों को बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जो बड़े डीमन लेजेंडरी लॉर्ड्स हैं, उन लोगों के रिसोर्सेस अभी भी कहीं इस आइलैंड में छुपे हुए हैं और अगर कोई काबिल इंसान जाएगा और वो उन डीमंस को हरा देगा तो फिर वो उस आइलैंड से उस एडवेंचर के द्वारा उन रिसोर्सेस, उन ट्रेजर्स को पा लेगा। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को एक ट्रैवलिंग शिप को दिखाया जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी। ये लोगों को शिप कर रही थी, पर हम देखते हैं मौसम खराब होने की वजह से शिप का ड्राइवर शिप को डीमन माउंटेन के पास रोक देता है, जिसको देखकर ट्रैवलर्स घबरा जाते हैं। कहने लगते हैं, तुमने इस शिप को यहाँ पे क्यों रोक दिया है? ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी के अभी इस शिप को यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर ड्राइवर कहता है, देखो तुम सामने देख रहे हो मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक है, शिप आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए अभी हमें 7 दिनों तक इस जगह पर रुकना होगा और अगर तुम लोग यहाँ पे से अभी के अभी जाना चाहते हो तो तुम लोगों को अपना प्राइस बढ़ाना होगा। अगर तुम अपने फेयर के ट्रिपल प्राइस को मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अभी के अभी इस तूफान से ही इस शिप को ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये लोग गुस्सा करने लगते हैं, ये क्या मजाक है, तुम इस तरह की बात दूसरी बार कर रहे हो, हमने तुम्हें इससे पहले भी एक बार डबल प्राइस दे दिया है और तुम उस डबल का अब ट्रिपल करना चाह रहे हो। तो फिर ये ड्राइवर कहने लगता है, अगर तुम लोग मुझे नहीं देना चाहते हो तो यहीं पे पेशेंटली इंतजार करो, क्योंकि मैं इस शिप को यहाँ पे से कहीं नहीं हिलाने वाला हूँ और हम लोग अब इस आइलैंड पर 7 दिनों तक रुकने वाले हैं। तभी एक आदमी कहता है, देखो ये आदमी बहुत ज्यादा लालची है, अगर हम लोग बोट लेकर निकले तो हम लोग यहाँ पे से निकल जाएंगे। तो फिर दूसरा आदमी कहता है, यहाँ पे से वो सिर्फ 800 माइल दूर है, मैं यहाँ पे से ऐसे ही फ्लाई करके निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो इस बोट से बाहर निकलता है, एक तेज थंडरस्टॉर्म उसकी बॉडी में गिरती है और उसकी बॉडी वहीं पे जल के राख हो जाती है। सभी लोग ये नजारा देखकर एकदम चौंक जाते हैं। सीहाओ भी इसी शिप में है और थोड़ी ही देर बाद हम उस जगह पे मौसम बदलता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें उसी डीमन माउंटेन का डीमन का फेस दिखाया जाता है। इसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। डीमन बोट पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम इस ड्राइवर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड अपने हाथों में एक कैंडल निकालता है और फिर उस कैंडल को उस डीमन फिगर के पास कर देता है। और दोस्तों कमाल हो जाता है इस चीज से, वो डीमन फिगर उनके बोट से पूरी तरह से दूर हो जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड और खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस ड्राइवर की वजह से इनकी जान बच गई। पर ये खतरनाक डीमन आखिर कौन था, और जब रास्ते में ही इतनी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम आ रही है तो आखिर उस डीमन आइलैंड में किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। अब ये चीज देखकर फिर सभी लोग फटाफट से उस ड्राइवर को ट्रिपल अमाउंट पे करने लगते हैं और वो ड्राइवर फिर अपनी बोट को वहाँ पे से निकाल लेता है। सीहाओ ये सब चीजों से बहुत ज्यादा शॉक्ड है, जिसके बाद उसे एक आदमी मिलता है जो कि ये देखकर लग रहा होता है कि वो इस जगह से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। सीहाओ तुरंत ही उसके माइंड में जागता है, वो देखता है कि वो तो डीमन आइलैंड का एक सोल्जर था और हम वहाँ की एक झलक देखते हैं। पर इसी बात के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के ऊपर लाइक करो, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सीहाओ डीमन आइलैंड में जाकर क्या करेगा और ये सभी लोग डीमन आइलैंड में क्यों जा रहे हैं। वैसे ये सभी लोगों का डीमन आइलैंड में जाने का कारण वो सारे रेयर ट्रेजर्स हैं, पर क्या सीहाओ को उसके ग्रैंडफादर मिलेंगे, ये सारी बातें हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।